औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इब्रार मीर कायम कम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 5 जुलाई के सिलसिले में हमारा जो योम सियाह के सिलसिले में प्रोग्राम है और वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम अभी शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ है थोड़ा सा तारुफ करा दूंगा उनका। सैयद चिराग शाह साहब के बेटे, जिन्होंने अपने वालिद की वफ़ात के बाद मुकम्मल तौर पे अमली सियासत का आगाज़ किया। स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में PSF, फिर बार कोर्ट और सारा बार एसोसिएशन, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद, यू नेम इट एंड ही इज़ देयर। जवानी से आज वो उस जगह पे पहुंचे हैं कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो एक आइकॉन बन गया है। अपनी ज़ात में वो खुद एक पॉलिटिकल एकेडमी है, सेनेट के चेयरमैन रहे, काम सदर पाकिस्तान रहे और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि बैकबोन होते हैं किसी भी पार्टी के। मैं उनका नाम ही काफ़ी है, तारुफ तो खैर लंबा ही हो जाएगा, लेकिन जब मैं उनको ऑनलाइन सामने व्यूअर्स आपके सामने लाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि आयतुल्लाह दुरानी आज हमारे बड़े एक सीनियर रहनुमा वो फोत हो गए हैं, उनके लिए भी, और दीगर जो कोरोना की वजह से फोत हो गए हैं उनके लिए भी वो सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब से हम बात पूछेंगे। और मैं उनको सामने लाता हूँ आपके, हमारे मोहतरम है जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। आप सर लाइव हैं, आप पहले जरा सलाम दुआ कर लें देखने सुनने वालों के बाद, फिर एक दो सवाल करेंगे सर आज की मुनासबत से। शुक्रिया इब्रार मीर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के आप एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं अभी, और आपने आज इस तकरीब का एहतमाम किया 5 जुलाई के हवाले से। और जैसे कि आपने ख़ुद अभी बयान किया कि हमारे दरीना साथी, मेरे तो बहुत अच्छे साथी दोस्त जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब वफ़ात पा गए हैं। हमें बहुत गम है, दुख है उनका हमसे बिछड़ने का। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और बिलखुसूस उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे उनको। मुझे ये भी इत्तला है कि ख़ुद तो वो कोयटा में थे, लेकिन उनकी बच्चियाँ यहाँ इस्लामाबाद में हैं। तो अभी मैंने एक अपने सिटी प्रेसिडेंट को उनकी बेगम के साथ उनके घर भेजा है और उनका बच्चियों के पास, और फिर वो कल उनका जनाजा गालिबन कोटा में होगा, तो उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि इन बच्चियों को हम कैसे रवाना कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुख के लम्हात हैं। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा दुख कि ये 5 जुलाई को जो एक आमरीत ने शब खून मारा और एक आइनी और कानूनी हुकूमत को बरतरफ किया और पाबंद सलासल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इस मुल्क को आइन दिया और ये मुल्क बेआइन था और आवाम की मुंतखब असम्बली ने यह आइन दिया जिसे मुत्तफ़िका आइन कहा गया। 77 के इंतखाबात हुए और एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को, जिन्होंने एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तो साम्राज्यी कुव्वतें नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बने, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन थे, उनको इस सीन से हटाया जाए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और इस्लामिक वर्ल्ड में भी वो बहुत मोतबर थे। तो उस वक़्त के डिक्टेटर आलाकार बने उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के, और पाकिस्तान को जितना नुकसान 5 जुलाई को हुआ, जिस मुकाम पे आज खड़े हम, जो महरूमियों का शिकार हमारा मुल्क है, आवाम मुआशी बदहाली में है, आवाम जो हैं जो हमारे आइनी और कानूनी उनके राइट्स थे उनसे वो महरूम है। और आज जमहूरियत जो कमज़ोर नज़र आती है पाकिस्तान में, उसकी बुनियादी वजह 5 जुलाई का वो इक़दाम था। अगर वो जमहूरी अमल का तसलसल जारी रहता तो पाकिस्तान आज बहुत ही एक तवाना मईशत और निज़ाम हुकूमत उनके पास होता। लेकिन ये ताले आज़माओं ने पाकिस्तान के अवाम के साथ भी ज़्यादती की, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ ज़्यादती की, जहाँ उन्होंने कारकुनों के साथ ज़्यादती की। उन्होंने
पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती की और जुल्म किया, और आज हम अंधेरों में भी जो भटक रहे हैं, महरूमियों को शिकार हैं, और इंटरनेशनली भी हमें वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में थी। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पहले बेगम नसरुल भुट्टो साहबा की क़यादत में और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत में जदोजहद मुसलसल की, और इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत और जमहूरी इदारों के लिए जदोजहद करते रहे। और जिस सूरत में आज आपको जमहूरियत पाकिस्तान में नज़र आती है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है, और कारकुनों की जो कुर्बानी है उसकी मरहून मिन्नत है। और हम चाहेंगे इस मुल्क में कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, और जमहूरी अदारे मजबूत हों, और जमहूरी अमल जो है वो तक़वियत हासिल करे। जी बुखारी साहब, मेरा पहला सवाल ये है, आपने बड़ा एक तारीखी वो कहा। देखिए 16 दिसंबर जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ जोग्राफियाई तौर पे, और 5 जुलाई को नजरियाती तौर पे दो लख्त हुआ, इस दौरान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वो कौन से ऐसे कारनामे थे जो आज की नस्ल को नहीं समझ आ रहे, कि जिसकी वजह से हम एक ही जमहूरी हुकूमत को आज तक लेके उसी तरह बात करते हैं जैसे ये कल की बात है, क्योंकि पाकिस्तान दहाइयों पीछे चला गया। इस पे जरा आप रोशनी डालें, क्योंकि आपने उस वक्त की लड़कपन से, जवानी से सियासत की, तो भुट्टो साहब का कौन सा करिश्मा था कि वो इस्लामी ममालिक के लीडर बने, खलीजी ममालिक के बने, यूरोप के बने, एशिया के बने, अफ्रीकन ममालिक के बने? इस पे सर रोशनी डालें ताकि नई नस्ल को पता चले कि यू वर द विटनेस ऑफ दैट एरा। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान वजूद में आया, तो वो आइन नहीं दे सकी इस मुल्क को। आज़ादी हिंदुस्तान ने भी हासिल की और पाकिस्तान ने भी की। हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने 1951 में हिंदुस्तान को आइन दे दिया, लेकिन पाकिस्तान में आइन न मिला, और 1956 में आइन आया, जो 1.5 साल भी नाफिजुल अमल ना रहा, और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, फिर मुसलसल 10-11 साल उनकी हुकूमत रही, फिर याया खान की हुकूमत रही, वो भी एक मार्शल लॉ हुकूमत थी। फिर 1970 के इंतखाबात हुए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात अमर्ज हुई, और मशरकी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पे अवामी लीग अमर्ज हुई। लेकिन उस वक़्त जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो अपने इक़्तिदार को सवालत देना चाहते थे, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान दो लख्त हुआ। जो बचा कुचा पाकिस्तान था, कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नुमाइंदा बना के यूनाइटेड नेशन भेजा गया, और पाकिस्तान ने देखा कि जब ढाका फॉल हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वहाँ से बुलाया गया, और यहाँ की जो फौजी क़यादतें थी, याया खान था, और इन्होंने बुलाया जब, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो 20 रावलपिंडी में उन्होंने लैंड किया, और क्योंकि उस वक़्त आइन नहीं था, मार्शल लॉ रेगुलेशंस था, मार्शल लॉ का दौर था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर चल रहा था, और उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नीचे इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। हम पे ये एतराज़ आता है कि ये पहले सिविलियन मार्शल, भाई जब सिस्टम मार्शल लॉ का चल रहा था, और फौज जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका लग चुका था उसकी क़यादत की वजह से, मुल्क में मायूसी थी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस बचे खुचे पाकिस्तान को उसकी बाग दौड़ संभाली, और उसको एक ऐसे ट्रैक पे चढ़ाया कि विदिन 1.5 साल पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया, जो 14 अगस्त 1973 को नाफिजुल अमल हुआ। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1 साल अभी टर्म रहती थी, लेकिन अर्ली इंतखाबात करवाए गए, और भुट्टो साहब ने इंतखाबात भरपूर अंदाज में शफाफ तरीके से करवाए,
और वो इंतखाब जीते। लेकिन एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि जब इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए तो उसके जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को हम एक न्यूक्लियर स्टेट बनाएंगे, और उसके लिए डॉक्टर कदीर जैसे आला पाए के साइंसदान को पाकिस्तान बुलाया गया और ये एक अमल शुरू हुआ। आज पाकिस्तान जो एटॉमिक पावर है या एटॉमिक इसके पास वेपन्स हैं, तो उसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने रखी और डॉक्टर कदीर खान ने रखी। और मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक ने उस साम्राज्य कुव्वतों के साथ साजिश का हिस्सा बन के एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, और वो जो 5 जुलाई का स्याह दिन था, आज दिन तक हम उसके असरात से निकल नहीं पाए। उसके बाद फिर एक ताले आजमा जनरल मुशर्रफ आया। लेकिन आप बात ये बुनियादी आप जहन में रखें कि मार्शल लॉ के दौरान जो आइन में तरामीम की गई, इस आइन को गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी बनाया गया। उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब मोहतरमा की शहादत के बाद इक़्तिदार में आई, आसिफ अली जरदारी की क़यादत में, तो हमने वो तमाम तरामीम जो मार्शल लॉ के ज़रिए इसको पार्लिमानी जमहूरियत से इनहराफ था, उन तरामीम को हमने वापस किया, जिसे 18वीं तरमीम कहते हैं। और हमने सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी, और ज़्यादा खुद मुख्तार सूबे ही एक मजबूत वफाक की अलामत है। और हम समझते हैं कि अगर आज फिर किसी ने 18वीं तरमीम में कोई आइनी छेड़छाड़ करने की शुरू की, तो वो वफाक को कमज़ोर करेंगे, और वफाक की कमज़ोरी वो सूबों की कमज़ोरी होगी। इसलिए हम समझते हैं ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है कि जो आइन में तरमीम कर सकते हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अगर आइन में तरमीम करना चाहते हैं तो ये इख्तियार उनको आइन देता है। लेकिन आज की सूरत हाल जो है, किसी सियासी जमात के पास वो आइनी तादाद मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए आइन में तरमीम कर सके, और किसी ताले आज़मा को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो फिर कोई शब खून मारे या गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से आइन में तरमीम करे। जी बुखारी साहब, एक और इसमें सवाल में ऐड करूंगा कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे एक भोंडा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगता था कि वो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के जो नताइज हैं वो नहीं माने, तो क्या 77 में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मुफ्ती महमूद से मुज़ाकरात करने जेल में चले गए, तो PNA क्यों नहीं मान रही थी जब उन्होंने कह भी दिया हमने इलेक्शन करवाने हैं? तो फिर डॉलर भी आया पाकिस्तान में डॉलर की कीमत भी कम हो गई। वो बाहर से जब इस PNA को इतनी सपोर्ट मिली, तो तारीख ने तो सबूत दे दिया कि भुट्टो शहीद उस वक्त भी मुजीब से मुज़ाकरात करना चाहते थे और अब भी। लेकिन भुट्टो शहीद का क्या ये कसूर था जो आपने तारीख गिनाई, भुट्टो साहब ने ये काम किए, तो ये शहादत उनको इसी वजह से मिली, ये कसूर हुआ उनका? देखिए जी, जो 70 के इलेक्शन के नताइज थे पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किए। उस वक़्त के जो डिक्टेटर था उसने तस्लीम नहीं किए। वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता था, वो अपनी सदारत चाहता था, याह्या खान इस मुल्क का सदर रहना चाहता था, और वो उसने अवामी राय का एहतराम नहीं किया। हम पीपल्स पार्टी ने तो अवामी राय का एहतराम किया था। दूसरी बात यह है कि 1970 में बिलाशुबा जो पॉलिटिकल एजिटेशन शुरू हुई, फिर मुज़ाकरात हुए। एक PNA की टीम थी जिसमें वो मुफ्ती महमूद साहब थे, नवाब रज़ा नसरुल्लाह साहब थे और प्रोफेसर गफूर साहब थे। तीनों मरहूम हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। इसी तरह कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, हफीज़ पीरज़ादा थे और मौलाना कौसर नियाज़ी थे। वो भी तीनों आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके ग़रीक़ रहमत करे। इनका PNA के और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए, मामलात तय हो गए। लेकिन ज़ियाउल हक जो उस वक़्त फ़ौज की सरबराही कर रहे थे, वो इंटरनेशनल कुव्वतों के अलाकार बने, और वो इंटरनेशनल कुव्वतें नहीं चाहती थी। हेनरी किसिंजर ने थ्रेट किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि वी विल मेक यू एन एग्जाम्पल। बुनियादी वजह यह थी कि एक तो इस्लामिक वर्ल्ड के वो उभरते लीडर नहीं थे, बल्कि वो इस्लामी दुनिया उनको अपना लीडर मानती थी। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उन्होंने पाकिस्तान में मुनक्कद करवाई, और फिर 1973 की जंग में अरबों ने इसराइल के खिलाफ
ऑयल को अपना एक जो जंग थी, ऑयल को एक अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। और वो जो अमेरिकन थे या वेस्टर्न वर्ल्ड था, वो भुट्टो साहब की सलाहियतों से उनको बिल्कुल एहसास था कि बासलाहियत और एक पॉलिटिकल विजन और स्टेट्समैन की हैसियत है उनकी, तो उनसे वो निजात चाहते थे। और फिर ऐसे लोग उनके आलाकार बन गए कि उनको सफ़ा हस्ती से मिटा गया। लेकिन वो जिस्मानी तौर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के अवाम से और इस्लामी दुनिया से दूर है, लेकिन वो नज़रियाती तौर पे आज भी पाकिस्तान उनका नज़रिया जिंदा है और उनके कारकुन भी जिंदा है। बुखारी साहब, ये जो आइन का खिलवाड़ है, जो बुनियादी अवामी हकूक हैं, ये जब गसब किए जाते हैं और डिक्टेटर आके अपने तरफ से जमहूरी बातें करता है, तो ये हमारे पंजाब में पीपल्स पार्टी पंजाब का डोमिसाइल रखती है, वहां पे बनी, वहां पे पैदा हुई। पंजाब में इन्होंने ऐसा पॉइजन किया कि एक और सबको डिवाइड करके रख दिया। इस डिवीजन में आप क्या समझते हैं कि उस वक्त की अपोजिशन और आज का पाकिस्तान इस तनाजुर में क्या कहते हैं कि उस वक्त अपोजिशन क्या किरदार अदा करती थी? क्या आज की अपोजिशन भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब हो तो क्या वो बाहर की उन ताकतों के हाथ में खेलती है या कुछ और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही काफी है उसके लिए? मीर साहब, दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन नाउ, जी जी, क्योंकि मेरी और कमिटमेंट्स भी हैं। मीर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में एक जमहूरियत का तसलसल चाहती है। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसकी कंटिन्यूटी पे हम बिलीव करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 2008 से लेके 2013 तक एक मुंतखब हुकूमत जो है उसने अपनी मियाद पूरी की और एक मुंतखब हुकूमत से दूसरी मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ। हम चाहते हैं कि आइन जो पाकिस्तान का है एक बालादस्त आइन की बालादस्ती पे हम यकीन रखते हैं, कानून की हुक्मरानी में हम यकीन रखते हैं और ये तसलसल जारी रहना चाहिए। जितना जमहूरी अमल आगे चलेगा उतनी ही जमहूरियत को तक़वियत मिलेगी पाकिस्तान में, उससे जमहूरी इदारे भी मजबूत होंगे और हर वो अदारा जो आइन के ताबे है, आइन के दिए हुए मामलात और इख्तियारात को तजावज़ ना करे, उन इख्तियारात के अंदर रहते हुए अपनी डिस्क्रिशन भी, स्वाबदीद भी इस्तेमाल करे और स्टेट ऑर्गन्स भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसमें रह के फंक्शन करें। यही हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती और बका और इस्तेकाम जमहूरियत में है और जमहूरी इदारों में है। भाई साहब, एक वन लाइनर आपका मैसेज जो नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आपका एक वन लाइनर मैसेज जो आज की नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हमारी क़यादत नौजवान क़यादत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो लेगेसी हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। वो लेगेसी हैं उन शोधा की जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की आज पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 60% यूथ है और यूथ की नुमाइंदगी कोई यूथ ही बेहतर तरीके पे कर सकता है। और वो जो 70 साल का बूढ़ा आदमी है वो यूथ को रिप्रेजेंट नहीं करता। और वो जो दावा कर रहे थे आज इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क की मईशत को कहाँ लेके चले गए, ये आवाम के सामने है कि कितनी बेरोज़गारी है और आए दिन नौकरियों से लोगों को छांटियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, यूथ का जो मुस्तकबिल है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुंसलिक है और बिलावल भुट्टो जरदारी में वो तमाम एबिलिटीज़ मौजूद नज़र आती हैं कि जो इस मुल्क की वो क़यादत कर सके। बहुत मेहरबानी है। सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन सेनेट और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप की तरफ से और ओवरसीज़ की कम्युनिटी की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि 5 जुलाई पे आज आपने जो सैर असर
तारीखी गुफ्तगू की, ये हमारे लिए मिशल राह होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद, जिए भुट्टो। जिए भुट्टो। जिए भुट्टो।